नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरिहंत जैन है और आपका स्वागत है स्टडी मटेरियल मेरे चैनल में। हमने लास्ट वीडियोस में बात करी थी मेडिकल ऑपरेटर्स के बारे में और मैंने और भी वीडियोस डाली हैं इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन इन योर लैपटॉप एंड ऑल दिस। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, लूप वगैरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। चलते हैं गाइस। कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप कंडीशंस चेक करते हैं। आप अपने हिसाब से जो कंडीशंस लगाते हैं उसके हिसाब से आपको आउटपुट चाहिए होता है। पाइथन के अंदर में कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप कंडीशंस लगा के आप चेक कर पाते हैं कि ये पर्टिकुलर मेरा आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा इस कंडीशन पे। यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट दी है। यहाँ पे जो सबसे पहला जो स्टेटमेंट होता है कंडीशनल स्टेटमेंट का जो पहला टाइप है वो है इफ कंडीशन, मतलब इफ स्टेटमेंट। उसके बाद में आता है इफ एल्स स्टेटमेंट, मतलब ये है कि आपके पास में दो लैडर होगी, एक इफ की बॉडी होगी एक एल्स की बॉडी होगी। उसके साथ में आता है इफ एलिफ एंड एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे इफ स्टेटमेंट होगा उसकी एक बॉडी होगी, एक एलिफ स्टेटमेंट होगा एक उसकी बॉडी होगी और एक एल्स स्टेटमेंट होगा उसकी एक बॉडी होगी। इनके बारे में और भी डिटेल्स में जानेंगे विद एग्जांपल। आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और एक और है मेरे पास में कंडीशनल एक्सप्रेशन, जो यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर, बट यहाँ पे क्या होता है पाइथन के अंदर टर्नरी ऑपरेटर नहीं होता, बट हम जो है इफ और इफ एल्स की जो बॉडी है, जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड टाइप है, हम उसको ही एज अ यूज करते हैं टर्नरी ऑपरेटर। मैं आपको यहाँ पे भी एक चीज बताऊंगा कि आपको कैसे इसका यूज करना है। चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा। यहाँ पे मैंने एक फाइल बना ली है कंट्रोल स्टेटमेंट की। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कंट्रोल स्ट्रक्चर के नाम से एक मैंने फाइल बना ली है, क्रिएट कर लिए, तो आप भी अपने उसमें क्रिएट कर लीजिएगा। चलते हैं यहाँ पे मैं इफ जो है ये जो है कीवर्ड है, उसके बाद में आपका आएगा कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे आपको कंडीशन मेंशन करना है, फिर कोलन आएगा, बिकॉज जो कोलन होता है यहाँ पे ये आपकी बॉडी का स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक आपको टैब देना है, क्योंकि ये जो टैब होता है ये एक इंडेंटेशन कहलाता है। यहाँ पे आपको एक टैब देना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पाइथन के अंदर, नहीं तो आपका इंडेंटेशन एरर आती है। और फिर उसके बाद में आपका आएगा बॉडी। ये किसका स्ट्रक्चर है इफ स्टेटमेंट का। चलते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज मैंने n इज इक्वल टू 5 डिफाइन कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं मैंने लाइव कोडिंग भी ऑन कर दिया है मैंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n की वैल्यू 5 है इफ n इज ग्रेटर देन 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है इतना, ये आपका इंडेंटेशन है। अगर मैं सपोज यहाँ से ये वाला पार्ट हटा के सिर्फ प्रिंट कर देता हूँ स्टेटमेंट नंबर इज ग्रेटर देन 4। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास में एक इंडेंटेशन एरर आ रहा है, जो कि कंपाइलर ये चाहता है कि आपको जो इंटरप्रेटर आपको ये चाहता है कि आपको यहाँ पे एक स्पेसिंग देनी पड़ेगी, जो कि टैब होता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने कहा टैब देना पड़ेगा, जो कि 4 स्पेसेस होता है आपके जो स्पेस बार है उससे, जैसे 1 2 3 4। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा एरर हट गया। आप या तो टैब दे सकते हैं या फिर 4 स्पेसेस दे सकते हैं, बट आप टैब प्रेफर करिए, क्योंकि इंटरप्रेटर टू इंटरप्रेटर अलग होता है। कई जगह 8 जो आपका स्पेस होता है, स्पेस बार से अगर आप 8 बार प्रेस करते हैं, 8 टाइम्स प्रेस करते हैं, तब वो आपका एक टैब कहलाता है। यहाँ पे मेरे पास में 4 है, जो स्पेस बार की वैल्यू है, मतलब वो 4 टाइम्स मुझे प्रेस करना पड़ेगा। इसलिए आप टैब का यूज करिए, ठीक है। यहाँ पे एक अपन ने इफ स्टेटमेंट की बात कर चुके हैं। चलते हैं आगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक इफ है उसकी एक बॉडी है और उसके साथ में कंडीशन है, और एक यहाँ पे एल्स है कि अगर ये वैल्यू, मतलब यहाँ पे जो इफ है, अगर इफ की जो कंडीशन अगर आपकी यहाँ पे ट्रू होती है तो इफ की बॉडी प्रिंट होगी, नहीं तो एल्स की बॉडी प्रिंट होगी। चलते हैं एक एग्जांपल के थ्रू आप इसको समझते हैं। इफ सपोज ये मैं पहले ही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ जो कि यहाँ पे अपन ने लिया है, इसको इसी को ले लेते हैं। इफ n इज ग्रेटर देन 5 देन प्रिंट नंबर इज greater than 5 else print number is smaller or equal to 5। आप देख सकते हैं
यहाँ पे जो मेरी ये वाली कंडीशन है, इफ जो n इज ग्रेटर देन 5, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा प्रिंट स्टेटमेंट मैंने लिखा है नंबर इज ग्रेटर देन 5, बट यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो मेरी 5 है, सो ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स हो चुकी है। तो वो जो अपना इंटरप्रेटर है वो एल्स पार्ट में जाएगा, यहाँ पे यहाँ का जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट कर देगा। सो यहाँ पे जो मेरा आउटपुट है वो नंबर इज स्मॉलर और इक्वल्स टू 5 आ चुका है। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा इफ एल्स वाला लाइडर भी हो चुका है। सो अब आगे बढ़ते हैं एलिफ वाले लाइडर में। देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो अपने ऑलरेडी एग्जांपल ले चुके हैं। सो यहाँ पे लेंगे इफ n इज ग्रेटर देन 2, सो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं नंबर इज ग्रेटर देन 2। ओके, एलिफ की कंडीशन के अंदर लिखते हैं n इज लेस देन इक्वल्स टू, सो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं नंबर इज स्मॉलर देन 2। अब एल्स पार्ट में चलते हैं और यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं नंबर इज 2। सो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो मेरा आउटपुट है वो फर्स्ट कंडीशन को ही सेटिस्फाई कर चुका है। तो यहाँ पे आ गया नंबर इज ग्रेटर देन 2। और सपोज यहाँ पे मैं n की वैल्यू मैं रीडिफाइन कर देता हूँ, n की वैल्यू मैं अगर 2 कर देता हूँ, सो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा मेरा, यहाँ पे आ गया नंबर इज 2। सो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 कर देता हूँ, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। तो नंबर इज स्मॉलर देन 2। सो यहाँ पे क्या होता है, पाइथन जो है डायनामिक टाइप्ड है, तो यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चेंज कर सकता है, चेंज कर देता है इंटरप्रेटर। सो यहाँ पे आप डिफाइन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, रीडिफाइन भी कर सकते हैं आप वैल्यूज को। आपको ये नहीं होगा कि आपको सबसे पहले ऊपर जाना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पे आपने वैल्यू डिफाइन करी है वहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चलते हैं अब मैं यहाँ पे बात, सो कंडीशनल स्टेटमेंट। सो यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टर्नरी ऑपरेटर की बात करेंगे। तो आप टर्नरी ऑपरेटर को कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि सपोज यहाँ पे मैंने लिया है n की वैल्यू 5, तो आपको यहाँ पे प्रिंट, जैसे अगर आपको प्रिंट करना है या टर्नरी ऑपरेटर का या टर्नरी ऑपरेटर की जो स्टेटमेंट होता है उसको आपको यूज करना है, तो आपको उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन 2 एक मैंने स्टेटमेंट लिखा है, इसको मैं प्रिंट के साथ में दे देता हूँ ताकि आपको इजिली समझ में आएगा कि क्या करना है। सो जैसे यहाँ पे प्रिंट की बॉडी मैंने स्टार्ट कर दी है। ओके, सो यहाँ पे आपको ये करना है, जैसे यहाँ पे मैंने लगा दिया इफ n इज ग्रेटर देन 2 एल्स स्मॉलर देन और इक्वल टू 2। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंडीशन है, मतलब जैसे यहाँ पे आप ये देख रहे थे, ये जो कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने इफ है, इफ की कंडीशन लगाई है, तो यहाँ पे मैंने एक इफ की कंडीशन लगा दी है। तो सबसे पहले क्या होता था, जो टर्नरी ऑपरेटर है उसकी मैं आपको कंडीशंस बता देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी कंडीशन लगी हुई है, अगर ये ट्रू होती है, ये कंडीशन है, अगर ये ट्रू होती है तो मेरा ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, नहीं तो एल्स में जाके ये वाला प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम ही कंडीशन है कि अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला स्टेटमेंट होगा, नहीं तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे है, अगर सपोज यहाँ पे मैं वैल्यू 5 कर दूँ, यहाँ पे देख सकते हैं जो नंबर है वो 5 है और यहाँ पे 5 की जगह पे 4 कर देते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपन को एल्स पार्ट चलाना है। सो यहाँ पे ये सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा इफ है 4 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स पार्ट में गया, एल्स पार्ट में जाने के बाद एल्स की बॉडी प्रिंट कर दी। तो यहाँ पे एक तरीका है, बट मैं रिकमेंड करूँगा आप ये चीज़ ना ही यूज़ करें तो अच्छा है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे आपके पास में बहुत सारे स्टेटमेंट आ जाते हैं, सो आपको नहीं आता समझ में, नेस्टेड स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। सो आप इसको ना ही यूज़ करो तो बेटर है, आप ये वाला लेटर यूज़ करिए ताकि आपको ईजिली समझ में आएगा कि आप क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं और कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे इसका फ्लो समझ में आएगा आपको। चलते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं। सो अब नेक्स्ट पार्ट है
लूपिंग, पाइथन के अंदर जो लूप्स हैं वो किन किन टाइप्स के हैं और उसके अंदर क्या क्या कंडीशन है, और इस पूरे वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला है फॉर लूप, उसके बाद में आएगा वाइल लूप, उसके बाद में आपका आएगा हाफ लूप मतलब डू वाइल लूप, बट इसके अंदर डू वाइल लूप नहीं होता, बट अपन उसको भी यूज कर सकते हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी लगा देंगे जिसके कारण आप डू वाइल लूप का भी एज अ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आएगा ब्रेक एंड कंटिन्यू इन लूप, उसके बाद में आएगा इटरेटिंग ओवर लिस्ट, अगर लिस्ट है तो आपको कैसे इटरेट करना है, उसके कैसे वैल्यूज को आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर लूप्स विद एन एल्स क्लॉज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या आपका इंटरव्यू वगैरह है तो उस चीज़ के लिए आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बेसिक्स के अंदर में आता है ये चीज़। उसके बाद में आएगा आपका पास स्टेटमेंट, जहाँ पे क्या कंडीशन होती है, कैसे चलता है, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर इटरेटिंग ओवर डिक्शनरीज, अगर आपकी डिक्शनरी है तो उसको आप कैसे इटरेट करेंगे, उसकी वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे, वो चीज़ यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। फिर उसके बाद में आएगा लूपिंग एंड अनपैकिंग, तो ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, तो ये भी अपन देखेंगे। तो चलते हैं आगे। सो गाइज चलते हैं आगे, यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली है लूप्स के नाम से, तो आप भी क्रिएट कर लीजिएगा इसको। सो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं फॉर लूप। सो फॉर लूप यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फॉर लूप लिख दिया है। तो चलते हैं आगे, यहाँ पे सिंपल फॉर लूप अगर आपको इटरेट करना है तो सिंपल आपको एक इसका मैं आपको बॉडी बता देता हूँ, ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो आप देख लीजिए यहाँ पे होती है। तो ये इसका पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये इसका पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर है। सो आगे चलते हैं, इसका देखते हैं कि क्या एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर आई, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आई है एक वेरिएबल नेम हो गया आपका इन रेंज 0 to 10। तो यहाँ पे जो 0 to 10 होता है, यहाँ पे देख लीजिए मैं 0 to 10 वाली मतलब ये जो लास्ट जो इंडेक्स होगा, ये जो 10 वैल्यू है ये n-1 चलता है, मतलब यहाँ पे ये जो होगा जो -1 चलेगा, और यहाँ पे जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 0 चलती है। तो इसके कई कई सारे रेंज के कई सारे फीचर्स होते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक बार इसको मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे सेव करा, इसको कंट्रोल क्लिक किया और यहाँ पे रन किया। तो यहाँ पे रन, ये रन। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो मेरा आउटपुट है 0 to 9 आ चुका है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो लास्ट इंडेक्स है वो मेरा n-1 चलता है, मतलब end-1 होगा। तो यहाँ पे ये आ गया। सो चलते हैं रेंज की और भी बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन रेंज, और मैंने सिंपल आपको सिर्फ 10 दिया है, तब क्या आउटपुट आएगा वो भी आप देख लीजिए, प्रिंट आई। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा लाइव कोडिंग है वो शो कर रहा है ये यहाँ पे 9, और जो मेरी स्टार्टिंग वैल्यू है वो भी देख लीजिए वो आया है 0। मतलब ये है कि जो रेंज है वो स्टार्टिंग हमेशा 0 से होता है, अब बाय डिफॉल्ट 0 से होता है। अगर आपको 1 से स्टार्ट करने है तो 1 से भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो चुकी है, और जो एंडिंग वैल्यू है वो 9 है, बिकॉज यहाँ पे n-1 है। अगर मुझे 10 करना है तो मुझे यहाँ पे +1 करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा एंडिंग वैल्यू है वो 10 हो चुकी है और स्टार्टिंग वैल्यू 1 है। और इसमें एक चीज़ और होती है जो कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे एक होता है स्टेप वेरिएबल। तो यहाँ पे स्टेप सपोज आपको 2 रखनी है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कॉमा स्टेप्स। ठीक है। तो ये जो होता है ये स्टेप्स मतलब ये होगा कि आपकी जो फर्स्ट वैल्यू लेगा, जैसे यहाँ पे इसने वैल्यू 1 ली है, उसके बाद में जो सेकंड जंप मारा है वो सिंपल 3 पे किया है, मतलब पहले आई की वैल्यू 1 थी, उसके बाद में आई की वैल्यू 3 हो गई। तो स्टेप्स उसने 2 स्टेप्स ले लिए हैं। हर हर एक इटरेट, जब भी वो इटरेट करेगा तो उसकी हर आई की जो वैल्यू है +2 होती जाएगी। तो ये एक तरीके से ये स्टेप हो गई है। उसके बाद में यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं 2.5, जैसे डेसिमल वैल्यूज नहीं आएगी क्योंकि ये डेसिमल वैल्यूज को सपोर्ट नहीं करता है, सिंपल आपको इंटीजर वैल्यू ही देनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे आपका आ रहा है टाइप एरर, फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर। तो यहाँ पे आपको फ्लोट वैल्यू नहीं दे सकते आप, सिंपल आपको इंटीजर वैल्यू ही देनी पड़ेगी रेंज के अंदर। सो चलते हैं वाइल लूप की बात करते हैं आप। सो आप सो यहाँ पे अपन वाइल लूप का एक एग्जांपल देखते हैं। वाइल कंडीशन यहाँ पे लगा देते हैं n इज ग्रेटर देन 5, n इज ग्रेटर देन 5। सो यहाँ पे अपन n की वैल्यू डिफाइन कर देते हैं n, उसके बाद में यहाँ पे प्रिंट n, और यहाँ पे आपको एक इंक्रीजिंग कंडीशन देनी पड़ेगी, इंक्रीमेंट कंडीशन। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा n इंक्रीमेंट कंडीशन, तो यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट कंडीशन आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी।
सो यहाँ पे आ गया अपना n इज ग्रेटर देन 5, या फिर आप इसको n इज इक्वल टू 0 दे सकते हैं और n इज लेस देन 5 दे सकते हैं, और उसके बाद में n प्लस इक्वल्स टू 1। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा प्रिंट स्टेटमेंट है, यहाँ पे वो प्रिंट करते जा रहा है, जो कि n की वैल्यू मेरी सबसे पहले आई है 0, सॉरी हाँ 0, n की वैल्यू 0। तो यहाँ पे मेरी कंडीशन ट्रू हुई, n 0 इज ग्रेटर देन 5 कंडीशन ट्रू हुई, तो प्रिंट हो गया n मतलब 0 प्रिंट हो गया। उसके बाद में फिर n की वैल्यू 1 हो गई, ऐसे कर चलते चलते मेरी n की वैल्यू 5 हुई, कंडीशन फॉल्स हुई, तो प्रिंट 4 आ गया। तो एक एक करके ये मेरी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा आउटपुट आ चुका है। सो इस तरीके से ये लूपिंग होती है। सो आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना है, जो भी आपकी जो इंक्रीमेंट कंडीशन है वो हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए, नहीं तो इन्फिनाइट लूप आ जाता है। सपोज अगर मैं यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये इन्फिनाइट लूप चला गया है, ये देखिए इन्फिनाइट लूप चला गया। सो आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो भी आपकी कंडीशन होगी यहाँ पे इंक्रीमेंट कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कंडीशन, वो आपको हमेशा ध्यान रख के ही देनी पड़ेगी, नहीं तो आपका जो लूपिंग है वो हमेशा हमेशा रन टाइम एरर आ जाएगा और इन्फिनाइट लूप चला जाएगा। सो बेसिकली ये है कि अगर आपको फॉर और वाइल लूप में मतलब कब क्या यूज़ करना, तो उसका एक सिंपल ट्रिक ये है कि अगर आपको नंबर ऑफ इटरेशन पता है तो आप सिंपल फॉर लूप यूज़ करिए। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इफ यू नो अबाउट number of iteration then go with for loop। ओके अगर आपको नंबर ऑफ इटरेशन पता है, 1 मिनट में आप यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। हाँ, सो इफ यू नो अबाउट द नंबर ऑफ इटरेशन देन गो विथ फॉर, एल्स गो विथ वाइल लूप। ओके सो यहाँ पे आप ये ट्रिक हमेशा याद रखिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में। ओके सो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, आप इस जो ये जो ट्रिक है इसको आप यूज हमेशा ध्यान रखिए। सो चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है हमारे स्लाइड्स में। सो इसके बाद में मैंने आपको बताया फॉर लूप बता दिया है, वाइल लूप बता दिया। अब चलते हैं हाफ लूप, डू वाइल। ओके सो आप यहाँ पे चलते हैं, हमने फॉर लूप की बात कर दी, वाइल लूप की बात कर दी, और चलते हैं हाफ लूप डू वाइल लूप के पास चलते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल वगैरह भी दिया है कि जैसे आपको फॉर लूप यूज करना है तो इन रेंज स्टार्ट एंड जो एंडिंग है स्टेप, ये एंड -1 चलेगा, और यहाँ पे स्टेप्स है, ये इसका पूरे मैंने वर्जन दिया हुआ है। और वाइल लूप यूज करना है तो जैसे यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी, उसके बाद में यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे लूप की बात कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 10। अगर आपका कंडीशन ट्रू होती है, अगर वाइल ट्रू है, a इज इक्वल टू a-1। चलिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता ही देता हूँ कैसे ये चल रहा है और कहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है। सो चलते हैं आगे, इस पे देखते हैं कि क्या है। सो यहाँ पे मैंने सपोज यहाँ पे a इज इक्वल टू रख दिया है मैंने 5, वाइल लूप लगा दिया है, और यहाँ पे ट्रू मतलब आपकी जो कंडीशन है वो हमेशा ट्रू होगी। उसके बाद में a को मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ बाय 1, बिकॉज मैंने यहाँ पे जो वैल्यू ली है ये हाइयर ली है। और उसके बाद में यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ इफ a इज ग्रेटर देन 2। अगर a की वैल्यू ट्रू होती है, 2 मतलब a की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होती है, ब्रेक कर दीजिए, या फिर आप लेस देन कर दीजिए, बिकॉज ये हमेशा भी तो ट्रू होगी। उसके बाद में यहाँ पे कर दीजिए प्रिंट डन। ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया a की वैल्यू 5, उसके बाद में कंडीशन चेक करी वाइल के अंदर जो कि ट्रू है, उसके बाद में a की वैल्यू हम डिक्रीमेंट करते रहा हूँ बाय 1। उसके बाद में यहाँ पे इफ a इज लेस देन 2 देन ब्रेक, और उसके बाद में मैंने प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया जो डन। सो चलते हैं इसको लाइव कोडिंग में भी देख लेते हैं एक बार। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे a की वैल्यू सबसे पहले आई 5, डिक्रीमेंट हुई, a की वैल्यू हो गई 4, a की वैल्यू हो गई 2, 3, 2 एंड 1। सो यहाँ पे चलते गया आपका लूप, और उसके बाद में ब्रेक के बाद में आपका आ गया प्रिंट डन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रेक करने के बाद में आपका आ गया प्रिंट डन। सो यहाँ एज इट इज यहाँ पे भी आप ले सकते हैं, या फिर आप इसकी बॉडी के अंदर भी दे सकते हैं इसी स्टेटमेंट को। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे
कि कितने बार वो प्रिंट होता है, या फिर यहाँ पे प्रिंट होने के पहले आप इसको ब्रेक होने के पहले आप इसको प्रिंट कर दीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि कहाँ से मैंने ये ब्रेक किया हुआ है। तो ये मेरा स्टेटमेंट है कि कहाँ पे ब्रेक किया हुआ है, और यहाँ पे साथ ही साथ आप इसको ए की वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे सेम कॉमा करके ए की वैल्यू प्रिंट कर दी अपन ने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू मेरी कहाँ पे प्रिंट हुई है, जब वो 2 से लेस होती है वैल्यू। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 पे ही मेरी वैल्यू ब्रेक हो चुकी है, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ चुका है। सो अपन इसको भी एज अ डू वाइल लूप ले सकते हैं, जहाँ पे आपकी कंडीशन चेक होती है और लूप आपका चलते जाता है। तो ये आपका डू वाइल लूप है। ओके, सो चलते हैं आगे वीडियो पे। सो हमारा ये हो चुका है। उसके बाद में ब्रेक एंड कंटिन्यू होता है। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू में ये होता है कि जैसे मैंने आपको ब्रेक स्टेटमेंट प्रीवियसली बता ही दिया, और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्रेक स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जहाँ पे आपको एक ब्रेक पॉइंट लगाना है। किसी भी आपका जो लूपिंग है उसके अंदर एक कंडीशन दी हुई है कि अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इस लूप से मुझे बाहर आना है। तो बाहर आने के लिए मतलब आपको एक ब्रेक करना है पूरे लूपिंग की, जो लूपिंग चल रही है उसको आपको ब्रेक करने के लिए आपको ब्रेक स्टेटमेंट लगाना होता है। तो यहाँ पे आप ब्रेक का यूज़ करते हैं, जैसा कि अपन ने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इस तरीके से ये ब्रेक काम करता है। तो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू में क्या होता है चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कंटिन्यू स्टेटमेंट का, फॉर आई इन 0 to 0 1 2 3 4 5, मतलब ये मैंने रेंज दे दी है नंबर्स की। अगर इफ I is equals to 2 और I is equals to 4 then continue, else print 1 सॉरी I। तो चलते हैं यहाँ पे देखते हैं। इसके लिए भी मैं बता देता हूँ आपको कि क्या करना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके, सो कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके, सो फॉर I in range 5। ओके, सो यहाँ पे मैंने दिया है if I डबल इक्वल्स टू 2 और I डबल इक्वल्स टू 4 देन कंटिन्यू। कंटिन्यू मीन्स यहाँ पे आपको कुछ भी प्रिंट नहीं करना है। तो जो लूपिंग होगी एल्स प्रिंट आई। सो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मेरी आई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो प्रिंट वो 0 कर देगा, बिकॉज यहाँ पे जो कंडीशन है वो मेरी ट्रू नहीं हुई है। उसके बाद में यहाँ पे जैसे ही मेरी जो कंडीशन है वो ट्रू होती है, तो यहाँ पे ये जो होगा कि ये कंटिन्यू कर देगा। मतलब यहाँ पे नीचे जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे, यहाँ से जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो प्रिंट नहीं होंगे या एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो सीधे लूप की बॉडी में वापस आ जाएगा। तो उसके बाद में यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरी आई की वैल्यू 0 to 2 हुई, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आई की वैल्यू मेरी 2 हुई। तो जैसे ही मेरी यहाँ पे 2 हुई, तो यहाँ पे जितने भी नीचे का जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। उसके बाद में ये मेरी वैल्यू सीधे यहाँ पे जंप कर जाएगा मेरा लूप। ओके, सो फिर यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आई की जैसी आई की वैल्यू 3 होती है, तो मेरे यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट 3 चलता है। और उसके बाद में जैसे ही मेरी वैल्यू आई की जो वैल्यू है वो 4 होती है, सो मेरा कंटिन्यू स्टेटमेंट फिर चलता है और उसके बाद में फिर लूपिंग कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा वैल्यू प्रिंट नहीं हुई, बिकॉज इसने कंटिन्यू ही कर दिया। सो इस तरीके से हमारा लूप चलता है। सो चलते हैं। सो अब यहाँ पे आ गया अपने पास में नेस्टेड लूप की बात। सो वाइल ट्रू, और जो एक लूप के अंदर लूप मतलब आपका नेस्टेड लूप आप लगा सकते हैं, बट इसके अंदर एक ब्रेकिंग कंडीशन होनी चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया है वाइल ट्रू। और ये आप अपने लैपटॉप पे या अपने सिस्टम पे करिएगा, बिकॉज ये आपका एक असाइनमेंट हो गया एक तरीके से। अगर आपको नहीं आता समझ में तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। सो अगर आपको यहाँ पे आ गया, फॉर आई इन रेंज 1 to 5 इफ आई डबल इक्वल्स टू 2 ब्रेक, एंड जो भी आपका यहाँ पे होगा जो ब्रेक है वो इनर लूप में ही लगेगा। तो ये आपका एक असाइनमेंट है, आप इसको करिएगा, और नहीं आता समझ में तो आप हमें कमेंट करिएगा। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, ये इसका पहला पार्ट है, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि इसके आगे की कंडीशंस। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को भी आप एक्टिवेट कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे हमारे वीडियो से। सो थैंक यू गाइज।